sound. खुदावंद के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स की खिदमत में सलाम कबूल हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर हमें ये मौका दिया है कि हम ग्रेस टेलीविजन पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदावंद की हज़ूरी में मौजूद हैं, उसके नाम की तारीफ करने वाले हैं, उसके नाम की जय जयकार और प्रस्तिश करने वाले हैं। और यकीनन व्यूअर आज के कलाम के वसीला से, आज की प्रस्तिश के वसीला से हम बरकत पाएंगे। और इसी तरह खुदावंद का तख्त जो है वो लग चुका है और यकीनन खुदावंद जो है वो हमारी छोटी सी जमायत में मौजूद होगा। तो आज मैं आने वाले जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ख़ास तौर पे मैं पास्टर इलियास गौरी साहब जो कि आज खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे, उनको अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करता हूं। और इसी तरह अमान में बरकत साहब जो कि कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान में ओवरसीज चैप्टर पाकिस्तानी हैं, उनको भी मैं अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करता हूं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो हैं वो खुदावंद के परस्तार अदनान जवेद साहब जो हैं वो मौजूद हैं, वो उनको भी हम अपने प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं। ग्रेस टेलीविजन के चीफ एड लियाकत साहब, मिसेस आरफ खोकर साहिबा, उनको भी अपने इस प्रेयर अभी हम सब झुकेंगे। आज के सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद आज हम दुआ के वसीला से जब तुझसे बातें करें और इसी तरह जब हम खुदावंद के नाम की जय जयकार करें और इसी तरह जब खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुनाएं तो यकीनन हम सब के लिए ये बाइस बरकत हो। सो अभी हम सब झुकेंगे और मैं दरख्वास्त करता हूँ एडर लियाकत साहब से कि वो दुआ मेरे हजूर में जमा हो। ऐ पाक खुदावंद, आज जितने भी लोग मेरे हजूर में झुके हुए हैं उस सब के साथ हूँ। ऐ खुदावंद इस शहर के वसीले से आप खुदावंद को अपने जलाल को ज़ाहिर कर और तेरे नाम को जगह जगह खुदावंद तेरा कलाम जहाँ पहुँचता है पाक खुदा, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज ग्रेस टेलीविजन के वसीले से खुदावंद जितनी परस्तिश हो, दुआएं हों, ऐ पाक खुदावंद तेरा नाम लिया जाए। जहाँ जहाँ भी तेरी आवाज़ पहुँचती है, तेरे कलाम की आवाज़ पहुँचती है, प्रस्तारों की आवाज़ पहुँचती है, खुदावंद पाक खुदा खुदावंद तेरी लोग बरकत पा सके। खुदावंद दुआ करते हैं तेरे बंदा भाई आज के लिए जो ग्रेस टेलीविजन का शेर है पाक खुदा और जलाल देने के लिए चैनल खोला, हम शुक्रगुजार हैं। ये खुदावंद तेरी जो खुदावंद तेरे लोग पिसी हुई हैं, खुदावंद आज की इबादत, आज की प्रस्तुति, दुआ या मीटिंग ऐ खुदावंद तेरे हजूर में रखते हैं। तो हम सबका हाथ ही रहना बनना, अपने खातों को बरकत देना। ऐ खुदावंद ग्रेस टेलीविजन के वसीले से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। सारी टीम के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, इस इलाका के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इस इलाका के खातमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जो खुदावंद तेरी आवाज़ को एक तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं पाक खुदा, इस घराने को हम सबको बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के वसीले से, दुआओं के वसीले से हम सब जहाँ जहाँ भी खुदावंद तेरी आवाज़ पहुंचे लोग बरकत पाएं। ऐ खुदावंद तेरे गला में शामिल हो, यीशु मसीह के नाम पर मांग लेते हैं और पा लेते हैं मसीह खुदा के सिवा से, आमीन। मुक़द्दस पाक कलाम में जो मरकूम है, ऐ अहले ज़मीन सब खुदाम के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदाम की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदाम ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं।
शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। अभी हम सब झुकेंगे और ख़ास तौर पे उन बेटियों को खुदाम की हजूरी में रखेंगे जिनके औलाद नहीं है, और ख़ास तौर पे मैं शाज़िया के लिए, नौरीन के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो हम सब दुआ करेंगे। और इसके अलावा जितने भी लोग मुश्किलात परेशानियों का शिकार हैं उनको भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे। और ख़ास तौर पे लाहौर में जो नसीराबाद में जो है वो चर्च में जो है वो ख़वातीन पर हमला किया गया, गुंडागर्द अनासर ने वहाँ पे गुंडागर्दी की, उस सारे मामलात को भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे कि खुदाम तो सारे मामलात में उन लोगों का हादी और रहनुमा बने। अभी हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ मानवेल बरकत साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हमारे नात को बेहतर कर, ए खुदा हमारी दुआ को सुन कबूल कर। ए खुदा अपने कैपिटल पाकिस्तान के लिए बैरून मुल्क के लिए दुआ करते हैं। ए खुदा जो चलाने वाले हैं, ए खुदा हिम्मत दे, ए खुदा जो तेरे नाम को जलाल देने वाले बनते हैं। ए खुदा ग्रेस टीवी के चेयरमैन साहब को, आपके स्पोफर साहब को, उनकी फैमिली के लिए बरकत मांगते हैं। ए खुदा हमारी दुआ को सुन, जो तेरे लाइक खजाने से मांगना भूल गया खुदा दे, हम तेरे नाम को जला देने वाले बने, इसी यीशु के जिंदा जलाली बरकत में आमीन। वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदाम की मदद सराई में, खुदाम की परस्तिश में आगे बढ़े। सो खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे दरमियान खुदाम के परस्तार अदनान जवेद साहब मौजूद हैं। सो अभी हम उनके साथ खुदाम की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। जलाली बाबरकत नामियात सबको सलाम। हम शुक्रगुजार हैं ग्रेस टीवी चैनल के उन्होंने आज हमें अपने इस चैनल पर बुलाया ताकि हम आके खुदा की वर्शिप कर सकें और खुदा के नाम की इज़्ज़त और जलाल दें। और मैं आज आपके सामने खुदा की परस्तिश करने जा रहा हूँ। मैं खुदा की परस्तिश करूँगा, गीत गाऊँगा, हालेलुया 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 जितना पानी ये शिफा नारा हालेलुया का, जितना पानी ये शिफा नारा हालेलुया का, नवी जिंदगी देगा तेनू यीशु बादशाह, नवी जिंदगी देगा तेनू यीशु बादशाह। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जिंदगी दा पानी ते नजात वे, जेड़ा पी लवे ओनू हयात वे। यीशु जिंदगी दा पानी ते नजात वे, जेड़ा पी लवे ओनू हयात वे। भावें लखां ने बीमारियां ते बदियां, तेरी यीशु बचो किसे नहीं नजात वे। भावें लखां ने बीमारियां ते बदियां, तेरी यीशु बचो किसे नहीं नजात वे। तेरे वेला ना गवा, तेरी सुनेगा सदा, तेरे वेला ना गवा, तेरी सुनेगा सदा। चल वेखते सही मेरे यीशु दा जलाल। हालेलुया 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 हालेलुया।
बाइबल मुक़द्दस में से जब हम बुज़ुर्ग दाऊद के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यकीनन जब वो गाते तो शाऊल जो बादशाह था, जिसे बुरी रूह तंग करती थी, जब वो गाते तो उनको राहत तस्लीम मिलती। और यकीनन जब हम प्रशिश करते हैं तो खुदावंद का अबर जो है वो ठहर जाता है, खुदावंद हमें बरकत देता है। इसी तरह हम अदनान जवेद के साथ मिलकर एक और गीत खुदावंद की प्रशिश में लें। वंडदा खजाने जितों जितों पिया लंघदा, वंडदा खजाने जितों जितों पिया लंघदा, सूझ दिया फिर दे के नी मंगदा। वंडदा खजाने जितों जितों पिया लंघदा, सूझ दिया फिर दे के नी मंगदा। वंडदा खजाने ओदे तजबां से खुले रंग दिन रात ने, सब दे करम की तौदी बात रात ने। ओदे तजबां से खुले रंग दिन रात ने, सब दे करम की तौदी बात रात ने। ओदी बात रात ने मेरा नियोनु गुजरावे जरा संगेला, इस जीवन देना तेरे के नहीं मंगेला। वंडदा खजाने जितों जितों पिया लंघदा, इस जीवन देना तेरे के नहीं मंगेला। वंडदा खजाने देखो कितने प्यार वाले सब नू बनांदा है, यसू दे नाल बैठ के सदा खाना खांदा है। देखो कितने प्यार वाले सब नू बनांदा है, यसू दे नाल बैठ के सदा खाना खांदा है, सदा खाना खांदा है। सच्चियां मोहब्बत कांदे नाल रंगदा, यसू जिंदू देना मेरे दे के नहीं मंगदा। वंडदा खजाने जितों जितों पिया लंघदा, यसू जिंदू देना मेरे दे के नहीं मंगदा। वंडदा खजाने अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान में, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम खुदाम की परस्तिश करते हैं, इस मुल्क पाकिस्तान को खुदाम की हजूरी में रखेंगे और ख़ास तौर पर उन शहदाए वतन को खुदाम की हजूरी में रखेंगे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना इस मुल्क के दफा के लिए पेश किया। खुदाम उन घरानों को अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में बढ़ाए और इस मुल्क पाकिस्तान की तमाम इंतज़ामिया के लिए, लेजिस्लेशन अदारों के लिए, सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा आला के लिए दुआ करें ताकि खुदावंद ने ऐसी हिकमत अनाई दे कि वो मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, सलामती के लिए आगे बढ़ें, काम करें और ये मुल्क जो है वो आगे बढ़े और तरक्की करे। अभी हम सब झुकेंगे, सो मैं दरख्वास्त करता हूँ अहले शफीक साहब जो है वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। तेरी लाजवाल मोहब्बत के लिए, तेरे खूबसूरत कामों के लिए जो तू बनी नो इंसान के लिए खुदाम करता है। आसमान तेरा है, ज़मीन तेरी है और ज़मीन की सारी ममूरी तेरी है। हम भी तेरी बनाई हुई कारागरी है खुदा।
तेरे आगे झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं खुदावंद। जैसा कि खुदावंद तेरे बंदा ने पाकिस्तान मुल्क के लिए इस्लाम की बका के लिए दुआ करने को कहा, और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तुम जिस शहर में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, जिस जगह पर तुम रहते हो, उसके लिए सलामती और बरकत की दुआ चाहो। जबकि खुदावंद हम इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआ होंगे सुना जा। तू अपना फजल अपना रहम का यीशु। जबकि खुदावंद इस मुल्क में खुदावंद बहुत ही महंगाई हो रही है खुदावंद, लोग कुचले जा रहे हैं खुदावंद, लोग परेशान हैं खुदावंद, और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद ये सारी महंगाई तेरे बेटे यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जो खुदावंद नीचे वाला तबका खुदावंद वो बहाल होकर तेरे नाम को जलाल दे सके यीशु अपने मुल्क के लिए और अहले वतन के लिए खुदावंद, अपने उन लोगों नौजवानों के लिए खुदावंद जिन्होंने अपने जान का नजराना देकर खुदावंद इस मुल्क को बचाया, और उसके ख़ानदान के लिए उन लोगों के लिए खुदावंद मैं बरकत और सलामती की दुआ चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद इसी तरह हमारे मुल्क में वो नौजवान जिन्होंने इस मुल्क के लिए शहीद हुए ऐसे उठें ताकि अपने वतन की मुहाफ़िज कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें यीशु राजा। हम उन दारों के लिए दुआ गो यीशु राजा जो मसीह चैनल चाह रहे हैं खुदावंद, और जितने भी चैनल चाह रहे हैं खुदावंद तू चाहता है कि वो आगे बढ़े और तेरे नाम को जलाल मिले। उन सारे खादमों को और खुदा उन सारे चैनल को मैं तेरे सपुर्द करता हूँ ताकि वो अंजील की मनादी जबकि वो कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तेरी अंजील की मनादी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले यीशु राजा। और इसी तरह खुदावंद ग्रेस चैनल के लिए जो कि खुदावंद इस ग्रेस चैनल का चेयरमैन आरजे खोखर के लिए मैं दुआ गो यीशु राजा तुझसे अपनी पाक पनाह में रख। वो चाहता है कि खुदावंद तेरी अंजील की मनादी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और खुदावंद और तेरे नाम को जलाल मिले यीशु राजा। तू उसकी रोया को है खुदावंद, तू उसके सारे मकासद को तू जानता है खुदावंद। मैं चाहता हूँ कि खुदा तुझसे पूरा कर यीशु ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। जबकि इब्लीस शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है खुदावंद, तूने फरमाया है क्या कुछ की और करी तुझ पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े जोर के साथ उतरा है खुदावंद। इब्लीस तेरे लोगों को परेशान करता है, गुमराह कर रहा है खुदावंद। तो अपने लोगों की हिफाजत रहनुमाई कर रहा है खुदावंद। अपनी बात का नाम रख यीशु राजा ताकि तेरे नाम को जलाल मिले यीशु राजा। और इसी तरह खुदावंद बाकी वक्त पर तो यीशु के नाम से जो दूधारी तलवार है बंद बंद कूदे कूदे को चीर कर गुजर जाता है। वक्त हुआ चाहता है खुदावंद जो हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, अपने जहनों को, दिलों को, ज़िंदगियों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद अपने कलाम के लिए जो है वो तैयार करें। हमारे दरमियान मिसेज़ आरजे खोखर साहिबा मौजूद हैं, वो कलाम की तैयारी के लिए दुआ करें। कादर अब्दी बाप सलामती के शहजादे तो था जो है जो आने वाला हमारे हजले अब्दी बाप प्यारे खुदावंद, दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावंद तेरा लाखों बार शुक्र अदा करते हैं कि ज़िंदगी की जो सांसें दी हैं प्यारे खुदावंद तूने हमें जिंदा और कायम रखा प्यारे खुदावंद कि हम तेरा पाक कलाम पढ़ें सुने प्यारे खुदावंद और इस पर अमल करने वाले हैं प्यारे खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद तेरे आज के खादम के लिए प्यारे खुदावंद जिसके पास तेरा आज का पाक कलाम है प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदा मैं उसके लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद, उसे बरकत देना है प्यारे खुदा, जो कुछ भी बोले तेरे पाक कलाम के
मुताबिक बोला प्यारे खुदावन, अपनी पाक रूह का मसा देना प्यारे खुदावन, उसके अल्फाज उसके नाम बल्कि तेरे हों प्यारे खुदावन, और तेरे पाक कलाम के वसीला से प्यारे खुदावन हम 100 गुना फल लाने वाले बने हैं प्यारे खुदावन। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, बल्कि प्यारे खुदावन इस पाक कलाम पर अमल करने वाले हों प्यारे खुदावन, और अपनी जिंदगी की राहों को सीधा करें प्यारे खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है प्यारे खुदावन। इस पाक कलाम की बरकत से प्यारे खुदावन हमें बरकतों से माला माल करना है प्यारे खुदावन। आज का पाक कलाम प्यारे खुदावन हमारे लिए हमारी नजात का बाइस बने हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदा इससे हम बरकतें पाए हैं प्यारे खुदावन, और दूसरों को भी प्यारे खुदावन तेरे पाक कलाम के प्यारे खुदावन बरकत दें प्यारे खुदावन, तेरे पाक कलाम के बारे में प्यारे खुदावन बताएं हैं प्यारे खुदावन, तेरे पाक कलाम को दुनिया के कोने कोने तक प्यारे खुदावन जी भुलाएं प्यारे खुदावन। दुआ को सुना कबूल करना सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के सिला से आमीन। खुदाम का खादम दो चंद इज्जत के लायक है। सो मैं दावत देता हूँ आज के जिंदा पाक कलाम के लिए हमारे दरमियान जो है वो पास्टर खुदाम के खादम जो है वो मौजूद हैं। आप सबकी तालियों की गूंज में सामने तशरीफ लाएंगे और खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे। जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जी हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा का कलाम पेश करें, खुदा उनके नाम की बड़ाई करें। तो आज का हमारा कलाम का मजमून है कि मैं चाहता हूँ कि तू शफा पाए। मरकज़ पहला बाब उसकी 40 आयत से लेके 44 आयत तक हम पढ़ेंगे खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा कि तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। और वो फिलफौर और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तैन काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरा, ताकि उनके लिए गवाही हो। तो हम जिस्मानी तौर पर तो कोड देखते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पे जो कोड चला जाता है, खुदावन ने उसको छुआ और कोड चला गया। लेकिन हम अपने दिलों को नहीं देखते कि जो उस वक्त तो जिस्मानी तौर पे खुदावन ने कोड उसका पाक किया, साफ किया उसको, और हमारे दिलों की बिदतें जो हमें कोड की तरफ लेके जाती हैं, वो कोड हमारा किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन का कोड भी दूर करें, क्योंकि खुदावन तो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो हर एक को शफा देना चाहता है, जिसके वसीला से कि हम उसके आगे घुटने टेकें। जैसे उस कोढ़ी ने उसके आगे घुटने टेके और उसने उसको कहा कि अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ। तो खुदावन तो चाहता है कि हम भी जो गुनाहगार हैं, हमारे दिल के कोड़, हमारी बिदतें हमारे दिलों में जो बसी हुई हैं, किसी की ऐबजोई, किसी के ऐसे बुकलान लगाना किसी के ऊपर, ये हमारे दिल के कोड़ हैं कि जो किसी को नज़र नहीं आते। जिस्मानी तौर पे तो हम सब कुछ दिखाते हैं, अपने आप को बनाते सवारते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर कोई जख्म लगा हो तो वो साफ नज़र आ जाता है, लेकिन दिल के कोड़ नज़र नहीं आते। इसलिए हमें वो सारा दिल खुदावन के आगे रखना चाहिए, ताकि खुदावन हमारे दिल के कोड़ धो दे और खुदावन के हजूर हम उसी तरह जमा हों जिस तरह हमें उसके हजूर खड़े होना चाहिए, ताकि हम हर गुनाह से, हर चीज़ से पाक होकर उसके वसीला से उसमें बरकत पाएं।
क्योंकि खुदावन तो चाहता है कि जैसे खुदावन ने चाहा कि जब ज़मीन को आसमान को बनाया तो ज़मीन पर देखा कि अंधेरा था, तो खुदावन ने कहा कि रोशनी हो जा, तो फिर रोशनी हो गई। और इसी तरह खुदावन ने जो कि मसीह है, जिसकी इंसान ही क्या जानवर परिंदे सब खुदा का हुक्म मानते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खुदा के हुक्म को ना माने कि जो हमारे दिलों में कोड़ है या हमारे जिस्मों पर कोड़ है वो ना जाए। क्योंकि जब खुदा हुक्म करता है तो रोशनी हो जाती है। तो इसी तरह जब खुदा मसीह बाप बीमारी को और गुनाहों को धो डालता है, वो भी हुक्म करता है कि जा तू पाक साफ हो जा। तो इसलिए कि हम भी चाहें कि उसी कोड़ी की तरह खुदावन के आगे झुकें और अपने आप को खुदावन के आगे पेश करें कि खुदावन को हमारे दिल के कोड़ को भी ख़त्म कर, ताकि हम हर इंसान के साथ खलूस से, प्यार से और अच्छी बातों के साथ, अच्छे बैठने उठने के साथ मिले जुले, जिसमें से तेरी मोहब्बत वो जाहिर हो कि वो मोहब्बत जिसकी तूने हमारी खातिर अपनी जान का फिदिया दिया, तो वो मोहब्बत हम में भी वो मोहब्बत पैदा कर, ताकि तेरे नाम के वसीला से हम भी तमाम लोग वो बरकत पाएं कि जैसे उस कोड़ी ने पाई। और खुदावन तूने उसको कहा कि जा फिर और काहिन के पास जा और उसको अपना कोढ़ दिखा कि तू पाक साफ हो गया है। इसी तरह खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे कि हम भी औरों के पास जाएं, अपने दिल को, जो खुदावन ने हमारा दिल पाक किया, हम अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में मिलें और उनके एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करें, ताकि खुदावन का जलाल हम में से जाहिर हो और हम उसी तरह खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लायक ठहरें। तो उस वक्त ये हाल था कि जो कोड़ था, जो इंसान किसी को कोड़ लग जाता था, वो इंसान को घर में क्या, उसको उस शहर में या उस गांव में भी नहीं रहने देते थे। लेकिन खुदा ने अब उस कोड़ को ख़त्म किया और उस कोड़ी के पास आकर उस कोड़ को छुआ और हमारे साथ वो भी गुनाहगार हुआ और उन यहूदी रस्मों को भी तोड़ा कि जो उस वक्त उस ज़माना में यहूदियों ने लगाई थी कि फसा के दिन कोई काम नहीं होगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कोड़ी आदमी को शफा दी और उसको छुआ और गुनाहगार हुआ। तो इसी तरह हम भी अगर खुदा के आगे जाते हैं, खुदा हमें भी छूता है, तो क्या हम पाक नहीं होंगे? खुदा हमें भी पाक करेगा, हम सब के भी वो कोड़ ख़त्म करेगा कि जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हमारे भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ हम ऊपर से तो बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन अंदर से वो कोड़ हमारे दिलो दिमाग से नहीं जाता जो हम उनके लिए अपने दिलों में बिठा चुके हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब पाक साफ होकर खुदावन के घर में रहें, खुदावन के घरों में जाएं और उसके नाम की मुनादी करें, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसका प्यार निराला और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। तो खुदावन का शुक्र है कि वो हुक्म करता है तो सब कुछ हो जाता है। जैसे उन्होंने उस वक़्त के 2 मछलियों और 5 रोटियों को छुआ तो वो 5000 आदमियों के करीब लोगों को खिलाई, और खुदावन का शुक्र है कि वो सब शेर हुए, और खुदा का शुक्र है कि उसमें से बचे हुए टुकड़े जो रोटी के थे वो उठाए। तो इसी तरह खुदावन जो चाहता है वो कर देता है। तो इसी तरह हमें भी खुदावन के आगे झुकना चाहिए और अपने आप को खुदावन के हजूर पेश करना चाहिए कि खुदावन हमें भी पाक साफ करे और अपनी मोहब्बत से हमारे दिल को भी भरे, ताकि हमारे दिल में से खुदावन का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका फिदिया देना हम में से जाहिर हो। क्योंकि खुदावन जिंदा है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो हम सब खुदावन के आगे झुके अपने आप को पेश करें और खुदावन का शुक्र अदा करें कि जिस तरह उसने कोड़ी को शफा दी, हमें भी हमारी बिदतों को भी माफ़ करे और हम सबको भी इस लायक लाए कि हम हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करें। हम सबको इस लायक बनना है कि हम खुदा की परस्तिश करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लायक ठहरें। खुदा का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन।
रिक्वेस्ट जो जिन लोगों ने नाम दिए हैं उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे। और मैं ये ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ समेरा बीबी जो फतेहगढ़ से है बहन, उनका जो ऑपरेशन जो है वो हुआ, उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे। और इसी तरह बेटे साजिद को जो नशा की हालत में है, उसको जो है वो बार बार हार्ट अटैक होता है, उसको खुदाम की हजूरी में रखेंगे। मरियम बीबी को जो ब्लड प्रेशर और शुगर की जो है वो मरीज़ा है, उसको हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे। और इसी तरह नैयर गौरी की फैमिली के लिए जो काना में रहती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल हैं, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आप प्रेयर टाइम में जो है वो दुआ में हमें याद रखें, उनके लिए दुआ करेंगे। डॉक्टर रॉबर्ट जो रावलपिंडी से हैं, उनकी फैमिली के लिए जो मामला चल रहा है उसको भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे। बाबी एग्नस के लिए जो है वो दुआ करेंगे। पिछले दिनों खुदावन ने जो है वो उन्हें महफूज रखा एक बड़े हादसा से, उनको भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे। भाई शाहद जो कि जबड़े की प्रॉब्लम में हैं, उनको भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे। तो तमाम खातमीन जो है वो यहाँ पे आ जाएँ, हम सब खड़े होकर भाई सजावल यकूब की रहनुमाई में जो है वो इन बीमारों के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं स्वागत के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और आपसे मिन्नत करते हैं खुदा, जितनी वास्ते रिक्वेस्ट है तेरे आपके हजूर आए हैं खुदा, बहूर की मारे ठहरे मेरे खुदा, हम जितने बीमार हैं और रूह कुद्दस के नाम से शिफा पाए मेरे खुदा। रीला में वो भी खिला बात है तेरी खुदा वाला रब सौ खंडे में खुला बस नशा की सारी लानत रब के बाबा छे रशा की लड़ाई से ना मेरे रसों को ते रहने के शब्द लगा सिंह दे देते हैं रबी शब्द लगा सिंह कर मेरे क्या समझ में ना मेरे रब बाबा शर बाकी लसी वाली में के ना जारी के मेरे क्या सुना रोशी तो तबल रो सेंड करो लगा इसी तरह मेरे को ओरे बाबा बाबा शे जो कई शब्द लगा सिंह के तबल करना वाली कबरी प्रॉब्लम तेरे रोबे लो क्या बनेगा जी के ये करना मेरे बने ताकि करे तेरे नाम से लगने क्या है मेरा कोई बात होते हैं मेरे खुदा पहले करते हैं डॉक्टर रॉबर्ट को जो तेरी बात सुन में मैं अपने आप को मिन्नत है बैठ में दे देते हैं हमारे मुझ को तेरे मिन्नत करते हैं हमारे गुरु चाचा बीमार है हरे खुदा शिफा पाए साके घर की प्रॉब्लम तेरे नाम से जाते हैं मेरे रिक्वेस्ट है मेरे खुदा आई है आज के बाद ये कहना रहे मेरे खुदा इनकी जिंदगी में यीशु नाम की दुआ ही क्या हो जाएगा यीशु नाम की दुआ यीशु नाम की दुआ ही नाम हो जाए मेरे खुदा तेरी शुक्रगुजारी इस बात में जिंदगी के लिए रबी शब्द में चलोगी रब बाबा शिकला मोहम्मद बड़े निश्चित प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती है तेरा आपका रहम आपका जानते हैं तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं मेरे खुदा अभी शिफा पाए सिलसिला के नाम से सर्द दर्द जाए के नाम से ऐ मेरे खुदा जो जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है मेरे खुदा यीशु नाम से अभी शिफा पाए अबलीस के बंधन टूट जाए के नाम से अबलीस के बंधन टूट जाए के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा इस तौबे के तेरे बेले रोबा बाबा बशीर खुदा ये तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नासरी के नाम से आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और इसी तरह पास्टर साहब जो है वो कलमा प्रकाश से हमें रुखसत करेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस समय कर्ज हम माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा से आमीन। और पाकुल की रफ़ाक़त शराकत हाज़र जमात और कुल कायनात में जितने मसीह को मानने वाले उन सब के साथ और ख़ास तौर बनी कौम इसराइल के साथ और यरूशलेम के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहेगी। आमीन।